एक गैस सिलेंडर है तो बस एक मामूली सी घरेलू चीज है ना, लेकिन सोचिए क्या हो अगर यही सिलेंडर एक पूरे समाज की कहानी बयां करने लगे। आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी देखेंगे जिसमें एक मामूली से सिलेंडर का संकट समाज, हमारे रिश्ते और मुश्किल वक्त में लिए गए हमारे फैसलों की परतें खोलकर रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेंडर अब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, बस ये एक लाइन और यहीं से कहानी की पूरी दिशा तय हो जाती है। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, बल्कि एक परिवार और पूरे मोहल्ले के लिए आने वाले एक बड़े संघर्ष की पहली दस्तक है। तो हम इस पूरे संकट को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये संकट अचानक आया कैसे, फिर घर के अंदर क्या घमासान मचा, उसके बाद सिलेंडर की तलाश की दिलचस्प कहानी, फिर जुगाड़ और उससे पैदा हुए नए विवाद, और आखिर में क्या समाज ने मिलकर इसका कोई हल निकाला भी या नहीं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। अचानक आया संकट। और मजे की बात यह है कि ये जो संकट है ना, ये किसी के घर से शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत हुई बाजार से। कहानी की शुरुआत होती है राज से, जो एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। अब होता यह है कि एक दिन अचानक उनकी दुनिया हिल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलना लगभग बंद हो गए हैं। और जो मिल भी रहे हैं तो भाई वो तो सोने के भाव बिक रहे हैं। मतलब संकट ने घरों में घुसने से पहले ही बाजार में दस्तक दे दी थी। तो सवाल ये है कि इस पूरे संकट की जड़ क्या थी? जवाब है एक नया सरकारी नियम। नियम ये था कि अब कोई भी परिवार 25 दिन पूरे होने से पहले नया सिलेंडर बुक ही नहीं कर सकता। बस इस एक छोटे से नियम ने पूरी सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया और लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, घर में मचा घमासान। अब देखते हैं कि ये जो बाजार का संकट था वो कैसे घर के अंदर घुसकर एक नया तूफान खड़ा कर देता है। अरे 28 दिन चलने वाला सिलेंडर 18 दिन में खत्म हो गया, ऐसा क्या बनाते रहते हो तुम लोग? घर के मुखिया मुरारी का बस ये एक सवाल ही घर में आग लगाने के लिए काफी था। सिलेंडर जल्दी खत्म होने का जिम्मेदार आखिर है कौन? बस यहीं से शुरू हो जाता है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल। और यहाँ पर ना हमें 2 पीढ़ियों की सोच का टकराव बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ है मुरारी, जिनके लिए बचत ही सब कुछ है और ये चाउमीन पिज्जा जैसी चीजें तो घर के दुश्मन हैं। वहीं दूसरी तरफ है भारती और ईशा, यानी आज की पीढ़ी, जो अपनी पसंद और सहूलियत को सबसे ऊपर रखते हैं। अब आता है तीसरा भाग, सिलेंडर की तलाश। देखिए, जब घर की बहस से तो कोई हल निकला नहीं, तो ये लड़ाई घर की चारदीवारी से बाहर आ गई और अब शुरू होती है सिलेंडर को ढूंढने की एक बड़ी ही मुश्किल जद्दोजहद। अब बेचारे मुरारी, उनकी सारी कोशिशें एक एक करके नाकाम होती हैं। एक पड़ोसी से पूछते हैं तो वो साफ मना कर देता है, दूसरे के घर जाते हैं तो वहां ताला लगा मिलता है, और फिर उन्हें पता चलता है कि अरे पूरा मोहल्ला तो पहले ही गैस एजेंसी की तरफ भाग चुका है। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल वक्त में अक्सर लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगते हैं। और संकट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप बस इस एक नंबर से लगाइए, 3000 रुपए। जी हाँ, ब्लैक मार्केट में एक सिलेंडर की कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई थी। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये लोगों की मजबूरी का एक जीता जागता प्रतीक है। लेकिन मुरारी भी अपने सिद्धांतों के पक्के थे। वो साफ कह देते हैं, क्या 3000 रुपए दूंगा मैं सिलेंडर का? ना भाई ना, इससे अच्छा तो मैं 5 मिनट चूल्हा ना जला लूं। ये उनकी कोई जिद नहीं थी, बल्कि अपने उसूलों की लड़ाई थी। अब आता है चौथा हिस्सा, जुगाड़ और नए विवाद। तो भाई जब बाहर से कोई मदद नहीं मिली तो घर के अंदर ही जुगाड़ का दौर शुरू हो गया। जुगाड़ मतलब मुश्किल में काम चलाने के लिए बनाए गए अनोखे देसी उपाय। लेकिन मजे की बात यह है कि इन जुगाड़ों ने सुलझाने की जगह नए झगड़ों को जन्म दे दिया। अब देखिए कि मुश्किल वक्त में भी लोगों की प्राथमिकताएं कितनी अलग अलग हो सकती हैं। एक तरफ घर में खाने का संकट है और दूसरी तरफ भारती, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसे अपने चैनल के लिए वीडियो बनाना है। तो वो क्या करती है, कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री पर पापड़ सेकने लगती है ना? ये एक मजेदार लेकिन साथ ही हताशा भरा जुगाड़। पर एक और किस्सा होता है इंडक्शन चूल्हे का। ईशा चुपके से उस पर मैगी बना ही रही होती है कि मुनारी आ जाते हैं और बिजली के बिल के डर से उसका प्लग ही निकाल देते हैं। मतलब एक मुसीबत से बचो तो दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। और जब सारे जुगाड़ फेल हो गए तो परिवार ने अपना आखिरी दांव खेला। छत पर पड़ा हुआ पुराना स्टोव निकाला गया, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया।
पता चला कि स्टोव जलाने के लिए तो केरोसिन का तेल चाहिए और वो तो अब मिलता ही कहाँ है। यानी एक पारंपरिक उपाय भी आज की हकीकत के सामने दम तोड़ देता है। और अब हम आते हैं कहानी के 5वें और आखिरी हिस्से पर, समाज का सामूहिक हल। जब हर कोई अकेले अकेले लड़कर हार गया, तब जाकर ये कहानी एक परिवार से निकलकर पूरे समाज की कहानी बन गई। अब शुरू होती है मिलकर हल ढूंढने की एक कोशिश। तो होता यह है कि सोसाइटी की एक मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें एक सुझाव सामने आता है कि अगले 15 दिनों के लिए एक ही बड़ी सामूहिक रसोई चलाई जाए, वो भी कोयले की भट्टी पर। ये वाकई में एक एक करके लड़ने से हटकर मिलकर मुकाबला करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और इसके पीछे का तर्क भी बड़ा सीधा और असरदार था कि भाई सब लोग अपने अपने घर में अलग अलग चूल्हा जलाएंगे, उससे कहीं बेहतर है कि 15 दिन के लिए सोसाइटी में एक ही कोयले की भट्टी जले, एक ही जगह सबके लिए खाना पकेगा। इससे मेहनत भी बचेगी और जो भी संसाधन है वो भी बचेंगे। पर क्या आपको लगता है कि मिलकर कोई हल निकालना इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। एक पड़ोसी ये कहकर मदद करने और अपना राशन देने से साफ इनकार कर देती है कि भाई जिन परिवारों में ज्यादा लोग हैं उन्हें तो अनफेयर फायदा हो जाएगा। तो लीजिए, एक समस्या का हल निकला नहीं कि एक नई बहस छिड़ गई। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल हमें एक दूसरे के करीब लाती है या फिर बस हमारी असलियत और हमारी मजबूरियों को सबके सामने लाकर रख देती है। इस कहानी में हमें दोनों ही पहलू देखने को मिलते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जब हम पर ऐसी कोई मुश्किल आती है तो हम क्या चुनते हैं, अपना निजी फायदा या फिर सबका साथ।